देखो, हम भागवत कथा करते हैं तो उसमें कृष्ण जी की कथा में आता है कि कृष्ण जी के मित्र तन सुखा, मन सुखा, सुदामा ऐसे नाम के मित्र थे। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात समझने की है कि कृष्ण कौन? कृष्ण शरीर का नाम है और उसमें एक आत्मा बैठी है उस कृष्ण नाम के शरीर में। तो उस आत्मा ने कौन सा पुरुषार्थ किया था? उस आत्मा ने पुरुषार्थ ये किया था कि मन को सुख पहुंचाने वाली बातों को, विचारों को अपना मित्र बनाया था। मन सुखा। तन को स्वस्थ रखने वाले ज्ञान को अपना मित्र बनाया था। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, उस आत्मा ने। तो तन सुखा माने तन को सुखी रखने वाला ज्ञान, मन को सुखी रखने वाला ज्ञान, माने उस ज्ञान को उसने मित्र बनाया था। सुदामा, सुदामा अर्थात सुदामा मतलब गरीबी, गरीबी अर्थात ज़्यादा ठाट बाट नहीं, हाँ, सबको अपना मित्र बनाकर चलना। दिखाया है कि भाई वो तो यशोदा मैया और नंद बाबा के राजमहल में रहते थे, लेकिन मित्र उनके कौन थे? सुदामा थे। मतलब कोई ठाट बाट नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का भान नहीं, अभिमान नहीं, हाँ, साधारण जीवन जीने वाले। सुदामा मतलब ऐसे मूल्यों की बात, दाम यानी मूल्य, सु यानी अच्छा, जिसका अच्छा मूल्य हो, ऐसे मूल्यों को उन्होंने अर्थात गुणों को अपने जीवन में धारण किया हुआ था, उनको मित्र बनाया था, है ना भाई। तो यहाँ पर बाबा वही बात कह रहे हैं कि बच्चे आप सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना, मतलब इंद्रियों से परे की अवस्था। हाँ, इंद्रियां तो केवल इस जीवन के निर्वहन के लिए उपयोग करना है, बाकी आप इंद्रियों से परे हो, ये बात बड़ी समझने की है। तो आज की मुरली में बाबा बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किए हैं। बाबा ने कहा है मीठे आज्ञाकारी बच्चे, मतलब अब बाबा किन बच्चों से बात कर रहे हैं? जो बच्चे आज्ञाकारी हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा कहते हैं उसका अक्षरश जीवन में पालन करते हैं, ऐसे बच्चों से ही बात कर रहे हैं बाबा। और जो आज्ञा का पालन नहीं करते, अपनी मन मत चलाते हैं, किसी की निंदा, किसी की जारी और चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, इस सब में जो लगे रहते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा मुरली नहीं चला रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला शब्द ही बहुत समझने का है। बाबा ने क्या कहा? मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। ये पक्का हुआ है कि नहीं भाई? जिसको ये पक्का हो गया है कि भाई उनका साथी तो भगवान है, तो वो कभी भी रोएगा नहीं, उसको अंदर न बाहर किसी भी किस्म का रोना नहीं आएगा, मजाक से भी उसको रोना नहीं आएगा, थोड़ा भी नहीं रूठेगा, थोड़ा भी नहीं रूसेगा, है ना भाई। भाई देखो, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। हाँ, ईश्वर अर्थात हर स्वर से परे, हाँ, जिसको कोई भी स्वर जो है आकर्षित नहीं करे, ऐसी आत्मा, मतलब वो है तो परमात्मा। बाकी हम तो किसी ने अच्छा कह दिया तो बढ़िया लग गया, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो खराब लग गया, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन ईश्वर,
ईश्वर अच्छे और बुरे, सुख और दुख से न्यारे हैं। तो ऐसे ईश्वर की तुम संतान बने हो, तो फिर जैसे ईश्वर है वैसे आप रहोगे। भाई संतान कैसी होती है? जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, जेकर जीसन दाई दादा ओकर ऊसन लइका, और जेकर जीसन घर द्वार ओकर ऊसन फैका। फैका यानी दरवाजा। जैसा जिसका घर होता है वैसा उसका दरवाजा होता है। तो जैसा जिसके माता पिता होते हैं वैसे उसके बच्चे होते हैं। तो अपने पिता कैसे हैं? सुख दुख से न्यारे हैं, है ना, मान अपमान से परे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। सोचो, माने देवता से भी ऊपर की स्थिति हो गई ना भाई। देवता का निर्माण करने वाले हैं हम। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। देवता बनने के बाद तो कहानी ही समाप्त हो गई। फिर तो उतरना ही है, फिर ऊपर चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डिग्री क्या होगी? कम होती जाएगी। इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है, या तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। माने अतेंद्रीय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वास्तव में गोपी बल्लभ कौन है? गोपी बल्लभ है शिव बाबा। और गोप गोपियाँ कौन है? उनके संतान हम आत्माएं। शिव बाबा परमात्मा। ये बहुत गहरी बात समझने की है। इसमें शरीर वाली कोई बात नहीं है। जो शरीर के रूप में नृत्य करते दिखाते हैं, रास करते दिखाते हैं, और गोपियों को नारी के रूप में दिखाते हैं और गोप को कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो आत्मा, अदृश्य आत्मा और अदृश्य परमात्मा की बात है। हाँ, क्योंकि मगन अवस्था किसकी होती है? मगन अवस्था शरीर की थोड़ी होती है। शरीर तो जड़ है। मगन अवस्था आत्मा की होती है, जो बिल्कुल भगवान के याद में, भगवान के प्यार में मगन हो गया। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, ये गीत है ना भाई। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा, क्योंकि बाप भी हैं तो दादा भी हैं। तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं। एक शरीर में दो आत्मा बैठी है, एक आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। बाकी जितने भी बैठे हैं जीव और आत्मा। और बाबा है, बाबा जीव आत्मा नहीं है, बाबा परमात्मा है। जैविक प्रक्रिया से जो शरीर तैयार हुआ है उसे जीव कहते हैं, और उस जीव को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। इस बात की गहराई कोई जानता ही नहीं है। हाँ, है कि नहीं भाई? कहाँ कहाँ ज्ञान को कितने उल्टे सुल्टे में ले गए हैं लोग। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो। दूसरे धर्मों की बात ही नहीं है। बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है। और कैसे बर्थ, माने उनका जन्म कैसे होता है, ये किसी को भी नहीं मालूम। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव को निराकार के रूप में, पिंडी के रूप में सारे भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, लेकिन वो निराकार रूप में कैसे आते हैं धरती पर यह किसी को भी नहीं मालूम। जो पास्ट हो गया वह मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है ना भाई, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि यह किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो, यह कौन है? लक्ष्मी नारायण। इनका राज्य कब था? परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? उनके साथ किसका संबंध है? शरीर का संबंध है या आत्मा का? बहुत गहरी बात भाई। एक बुजुर्ग माता या बुजुर्ग पुरुष
ये कहता है हे प्रभु अब तो तू मुझे ऊपर उठा ले। तो ऊपर उठा ले कौन बोल रहा है? शरीर तो ऊपर नहीं जाएगा, शरीर तो नीचे दफनाते और जलाते देखा ही है आपने, सबके शरीरों को जलाते और दफनाते देखा है। तो फिर ऊपर जाने की कामना कौन कर रहा है? वो आत्मा ही है ना भाई। तो बात बड़ी समझने की है। तो संबंध क्या है परमपिता परमात्मा से? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबके परम पिता है, मतलब बहुत सारी आत्माओं के वो पिता हैं, इसलिए वो परम पिता है। तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा ना भाई, उन्होंने कोई ना कोई सुख तो दिया होगा ना। सबसे बड़ी बात कि ज्ञान सबसे बड़ा सुख है, जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। इस ज्ञान से ही आत्मा कितनी सुखी हो गई। सोचने की बात है कि नहीं? बड़ी गहरी समझने की बात है। इस समय तो दुख की दुनिया है, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है ना भाई। हाँ, कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्यों को दुख देखना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, गिरे हुए हैं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो गिरे हुए हैं। हाँ भाई, हम कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? विशेष वर्ल्ड कहते हैं। वहां सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। तो अभी बाबा कह रहे हैं देखो, तुम बच्चे समझते हो कि ये सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये ड्रामा है, मतलब सच्चाई नहीं है इसमें कुछ भी। सच्चाई तो क्या है कि हम परम धाम में रहते हैं, अति सूक्ष्म रूप में रहते हैं, बाकी यहाँ ड्रामा बना है जिसमें हम पार्ट बजाने आते हैं। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश में है, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना, अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं, सारे पैदा होते हैं विषय विकार से, और उस विषय विकार को ही बड़ा सुख और आनंद समझते हैं। इसलिए देखो, सीता को अशोक वाटिका में दिखाया है अशोक वाटिका में, और दिखाया दुखी है। अशोक मतलब जहां कोई शोक ना हो, लेकिन दिखाया दुखी है। तो गहरी बात समझने की, मैंने रावण के चंगुल में फंस के व्यक्ति समझता है कि बड़ा सुख बड़ा आनंद है, लेकिन उसकी रिजल्ट क्या है कि वो दुखी है। ये बात गहरी समझने की है। अब हमने सीताराम और रावण की कहानी सुन ली बड़े अच्छे से, और ऐसी घटना घटी ऐसा समझ लिया, लेकिन उसकी गहराई क्या है इसको समझने की जरूरत है। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि वहां विष होता ही नहीं। सतयुग में कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे? बोलो, तुम पहले बाप को तो जानो, उनसे पहले वर्षा तो लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों यह संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर, यहां वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं है ना भाई। बाबा कुछ समय पहले निर्माण करने आएगा ना, यहां सभी के सब भाग जाएंगे, शरीर ही नहीं बचेगा तो निर्माण कैसे होगा? तो वहां आत्माएं जरूर होंगी, परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। भाई बाबा कौन है और उनसे प्राप्ति क्या है, तब तो ये ड्रामा पूरा अच्छे से सेट होगा भाई। अब डायरेक्टर का ही पता नहीं है तो ड्रामा बनेगा कैसे? तुमको यदि ड्रामे में पार्ट बजाना है तो डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा ना भाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्रिएटर से मिलना पड़ेगा ना, तब तो तुमको पार्ट बजाने मिलेगा। है ऐसे थोड़ी पार्ट बजाने मिल जाएगा। अब भाई उस डायरेक्टर से मिलवाने के लिए जो दूसरा आर्टिस्ट काम कर रहा है उस ड्रामे में, वो मिलवा देगा, लेकिन मिलना तो तुम्हें डायरेक्टर के पास पड़ेगा।
ऐसे ही हम आर्टिस्ट हैं, इस धरती पर, इस रंगमंच पे हम पार्ट अदा कर रहे हैं और हम डायरेक्टर को जान गए हैं। तो आप हमसे भी मिलोगे तो भी हम डायरेक्टर से मिलवा देंगे भाई आपको, लेकिन है तो डायरेक्टर एक, उस एक डायरेक्टर को तो जानना समझना पड़े ना भाई। ये बात गहरी है। अब ये पार्ट अदा कौन कर रहा है? शरीर थोड़ी अदा कर रहा है पार्ट। चाहे वो 3 घंटे के ड्रामे में भी, चाहे ये पूरे सृष्टि के चक्र वाले ड्रामे में, पार्ट अदा कौन कर रहा है? शरीर नहीं कर रहा है, आत्मा कर रही है। हाँ, ये बात बड़ी समझने की है। तो बाप और वर्षे को याद करो। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं कि आत्माएं वहां कितनी है। भाई सर के बाल गिनने से क्या फायदा है? पेड़ के पत्ते गिनता है क्या कोई, कि पेड़ के फल खाता है? सीधी सी बात है। फल खाने से मतलब रखते हैं, है वो गीत है ना भाई, आम से हमको मतलब गुठली से क्या लेना है, ऐसा गीत है ना भाई। तो जिसमें फायदा है उससे मतलब रखो ना, व्यर्थ की बातों से क्या फायदा। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, जो मैं तुम्हें देने आया हूं उसको समझो। सीधी सी बात है। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भाव, और राजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मुक्ति पाना चाहते हो तो आप मन को अपना विरक्त करने का पुरुषार्थ कर लो। यहां पर मन मना भाव का अर्थ ये हो गया। और राजाई पाना चाहते हो तो मध्याजी भाव, मतलब पूरे आदि मध्य अंत का ज्ञान समझो। भाई कब तुम राजाई में रहते हो मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर राज करते हुए सुखी रहते हो। दुखी कौन है? जो कर्मेंद्रियों के वश में है। और सुखी कौन है? जो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। हीरा कौन? वह सत बाबा भी है, परम आत्मा ही इस शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो आत्मा को बुलाया जाता है ना। शरीर मरता है ना, देहांत हो गया कहते हैं ना भाई। तो उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है, ऐसा बोलते हैं, है ना भाई। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो अभोक्ता है। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। बाबा कहते हैं भाई मैं तो मुरीद नहीं हूं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा विषय विकारों से मुक्त हैं, वासना से मुक्त हैं। समझाना है। शिव जयंती मनाते हैं, शिव तो निराकार हैं। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिनका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं, सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना ही है, और मैं आता ही यहां हूं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाले बाप बैठे हुए हैं। वही सत्यचित आनंद स्वरूप है, ज्ञान के सागर हैं। भाई बातों से मालूम पड़ रहा है ना कि ये बात कौन बोला है ना भाई। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वह पोप आदि जो है उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपे हुए हीरे, प्यारे बाबा शिव बाबा हीरे बैठे हैं। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठे हैं। यह हमारे सत बाबा सत टीचर भी हैं जो हमको पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से
सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों का कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो, चाहे प्यार करो, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी ही होते हैं। चाहे कितना भी कष्ट मिल जाए, लेकिन वो बाबा को छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं है। देखो कितने मीठे बाबा। भाई रोना किसको आता है? आत्मा को। आत्मा ही निकल गई तो शरीर से आंसू निकलेंगे क्या? सोचने की बात है। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो हैं? मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं ना। देखो बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है, अतेंद्रीय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां कौन? आत्मा। परंतु माया क्या करती है? भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चे सच्चे इंद्र हैं। वो पानी की वर्षा बरसाने वाले इंद्र नहीं है, यह ज्ञान इंद्र है। इंद्रधनुष निकलता है ना भाई, उसमें रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाले, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाले। यह बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते हैं कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो। क्योंकि सारा गड़बड़ हो जाएगा। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है कि कोई भी विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। तुम उनको संभालो। भाई कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है बाबा का। अब सोचो बाबा किन को याद करेंगे, किन को प्यार करेंगे? जो ईमानदार होते हैं, जो सपूत होते हैं। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, यह हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई का दोष नहीं है। रावण की तो सभी को भ्रष्टाचारी जो है, जो रावण की मत पर चलता है, उससे में सबको भ्रष्टाचारी तो बनना ही है, और रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने बाकी। पतित पावन कहते हैं लेकिन कुछ भी समझते नहीं हैं कि पतित कौन और पावन बनाने वाले कौन। ये बात किसी को मालूम नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में यह थोड़े ही मालूम रहेगा कि हमने यह राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो यह बेहद के बाप कितने बड़े आसामी हैं। हमने एक गीत गाया था ना भाई, भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। सदा शिव नाम है उनका, बड़े ही है वो आसामी। है ना भाई? ऐसा गीत आप सुनना इस गीत को।
इसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो ऐसे आसामी बाबा हमसे रोज बात करते हैं। सोचो, बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। तो उस स्थापना के कार्य में जो मदद करेगा वो स्वर्ग की बादशाही पाएगा। भाई सारी दुनिया में शांति स्थापन करना यह तो परमपिता परमात्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाप ही आकर सबको धड़का बनाते हैं, समझाते हैं कि तुम निधन के क्यों बने हो, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते ही नहीं हो, रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो बस। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। हाँ, भक्ति भी पूरी तमो प्रधान हो गई है। अभी देखो ना भाई, गणेश जी निकालते हैं और गीत कौन सा बजाते हैं, सोचने की बात है। हाँ, कोई भजन अच्छे गीत थोड़ी बजाते हैं। दुर्गा मैया की झांकी निकालेंगे, गीत देखो उल्टा सुल्टा बजाएंगे। तो पूरी भक्ति तमो प्रधान हो गई है कि नहीं हो गई है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरी औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। हाँ, इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले, तो कितने ऊंचे हो गए। भाई एक कलाकार देवता की मूर्ति बनाता है तो कितना गायन योग्य हो जाता है। अरे वाह, वो कलाकार की सिंपल मूर्ति बनाता है, और हम तो नेचुरल देवता बनाते हैं। हाँ, अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो। हाँ, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वरी औलाद है। लक्ष्मी नारायण ईश्वरी औलाद नहीं है। ईश्वरी औलाद अभी तुम बने हो। बहुत गहरी समझने की बात है। जो दुनिया देह दौलत में बुद्धि फंसा के रखा है, उनको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। भाई अभी तुम बहुत ऊंची पोस्ट में हो, देवता बनते हो तो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं देखो कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। हाँ, अभी तो तुम सतो प्रधान, इंद्रियों के राजा बन रहे हो। सभी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने वाले। ऐसा नहीं कि आंख कहीं भी रुक गई, हाँ तो कान कुछ भी सुनने लग गया, ऐसा नहीं। मन कहीं भी भाग गया, बुद्धि ने कुछ भी डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा पढ़ाते हैं तो बाबा की श्रीमत प्रमाण एक एक सोच रखना। तो तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बगैर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे भाई बताओ। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो। भाई पूजा तो ब्राह्मण से ही कराई जाती है, लौकिक में भी दुनिया में भी। नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे। यह अब नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। हाँ, कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं या हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद की, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। अब तो ये बेहद के बाबा हैं। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। बाकी जितनी आत्मा है उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ तो रहेगा ना भाई। लेकिन बाबा तो परमात्मा है, उनकी अपनी कोई देह नहीं है तो स्वार्थ भी नहीं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे
तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। हाँ, ऐसा समझना चाहिए। 1 रुपया देता थोड़ी हूं, ये 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं, ऐसा समझना चाहिए। भाई बाबा तो गरीब नवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, यह बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वो भी दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसे है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा यह सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार है, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। बाप की राय कहाँ से मिलती है भाई? मुरलियों से मिलती है। और मुरली में कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए निरंतर। पूछ लो आप। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, कहीं भी मैंपन मेरापन न जुटे। जहां बिठाएं, जो खिलाएं, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब चक्कर छोड़ देना है। मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं। बाबा की मुरली सुनो, उसमें बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उस आधार पर एक्यूरेट चलो। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। भाई हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। बहुत रॉयल्टी से। रियलिटी और रॉयल्टी, वास्तव में रियलिटी ही रॉयल्टी है। सच्चाई पर चलना, सत्य आत्मस्वरूप में सदा रहना, अपने को रंच मात्र भी नारी या पुरुष नहीं समझना। अपने को आत्मा समझोगे तो सब आत्माएं दिखाई देंगी, और जैसे ही आत्मा नहीं समझोगे तो सारी देह दिखाई देना शुरू हो जाएगी, और सब उल्टी दृष्टि और उल्टे कर्म होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई पर रहना, रॉयल्टी उसे ही कहेंगे, आत्मा अभिमानी होकर रहना। रॉयल्टी मतलब कोई महंगे कपड़े और महंगी गाड़ी से रॉयल्टी की बात नहीं है। हाँ, सिंपल कपड़े, साफ सुथरे कपड़े हों। हाँ, और बिल्कुल ना महंगा ना सस्ता। गरीबी का भी भान ना हो और अमीरी का भी भान ना हो, तो कभी भी रोना नहीं आएगा। अच्छा भाई, फिर वरदान। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। हाँ, बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है, और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। तो साधारण जीवन, हाँ कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, विचार के धनी बनो, श्रेष्ठ भावनाओं के धनी बनो, उच्च भावनाओं के धनी बनो। है ना भाई? अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवाओं में
दिल बड़ा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आज का स्लोगन सब अच्छे से सुन लो भाई, नहीं तो सोचते हैं भाई कहाँ से लाएंगे धन, कैसे होगा। नहीं, सेवाओं को आप पीछे मत करो, जिससे बाबा प्रत्यक्ष होता हो ऐसी सेवा को आगे बढ़ाओ। अब भाई मन का निर्माण करो, भवन तो बहुत बन गए, अब भवन में बुद्धि मत लगाओ, अब मन का निर्माण करो। क्यों? क्योंकि मन का निर्माण नहीं करोगे तो सतयुग का निर्माण नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे मन चाहिए। हाँ, साफ सुथरे पवित्र मन चाहिए, भवन नहीं, क्योंकि देह तो छूटनी ही है, ये भवन यहीं पड़े रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सेवा वो करनी है जिससे हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो, लोग बाबा को अच्छे से जाने समझे। जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक स्वयं आत्मा को कैसे जानेंगे। तो परमात्मा का परिचय सबको बहुत अच्छे से मिले। हाँ, माने जो ग्रंथ साहित्य है, जो वेद शास्त्र है, उसकी गहराई को अच्छे से समझें, उसके अर्थ को समझें। जो कथाएं हैं, भागवत कथा है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, उस कथा के रहस्य को समझें, तब उससे बाहर निकलेंगे। नहीं तो सब कथा कहानी में ही पड़े रहेंगे। इसलिए ऐसी सेवा हो जिससे सबको एक एक बात क्लियर हो जाए। जब क्लियर बुद्धि होगी तभी अशरीरी बनेंगे। तभी देह के भान से, दुनिया के भान से, दौलत के भान से मुक्त होंगे। नाम, मान, शान, अपमान, सम्मान, इस सब से मुक्त होंगे। तो ये ऐसी सेवा करनी है। हाँ, तो बहुत अच्छे से विचार करो भाई। सेवा में आज का स्लोगन जो है सेवा के लिए बहुत सुंदर आया है कि सेवाओं में दिल बड़ा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। दिल को छोटा नहीं करो, कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई, बाबा की सेवा है, बाबा बैठे हैं। हाँ, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, फिर 1000 कदम बढ़ाने वाले बाबा बैठे हैं। ठीक है भाई, तो सेवाओं को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों को बाबा का संदेश पहुंचाना है अच्छे से। अच्छा भाई, ओम शांति।